हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का यानी कि हिंदी का परीक्षा 11 जुलाई होने वाला है, उसके लिए VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जैक बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? लेखक जो था वह शाम वाली बस से सलाह से रात को सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वह लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था। लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थी। यानी बस जो था वह जर्जर अवस्था में था, ना नया नहीं था, यानी कि बहुत पुराना था और जर्जर अवस्था में था। और बस कब कहाँ ख़राब हो जाए, मतलब पुराने होने के कारण कब कहाँ ख़राब हो जाए यह कहना मुश्किल था, और बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा यहाँ पे ना देगी हो जाएगा, यह कहना मुश्किल था। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? इसका जो आंसर हो जाएगा, अमरूद के पेड़ की छाया जो है लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद के छाया में बैठकर कुर्सियों पर, यहाँ पे बैठकर हो जाएगा, कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं करते थे, और जिससे उनके बीच उम्र का फ़र्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार पनपता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। इसका क्या आशय है? तो चलिए आंसर देखते हैं। असल में वह बस इतनी कपटानी, यहाँ पे कंपन हिलती कंपाती थी कि असल में वह बस हिलती कंपाती थी जिसे इंजन स्टार्ट करने के बाद बेहद कंपन करता था। वह बस जो था बहुत पुराना होने के कारण इंजन स्टार्ट करने के बाद कंपन करता था, और उसी प्रकार बस कपकपाती थी और इसलिए कांपती थी, यानी कि कपकपाती भी लिख सकते हैं, कपकपाती थी, और इसलिए लेखक को गला की सारी बस लेखक को यहाँ पे गला नहीं होगा, लेखक को इंजन ही और बस में ना बैठकर इंजन में ही बैठ गया। ये लाइन थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग ये मत लिखिएगा, थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, इसको चलो लास्ट में बता देंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए? तुलसीदास जो के अनुसार जो है वह मुखिया कैसे होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। यानी मुखिया को मुख के समान होने का अर्थात है मुखिया जो बोले, आगे बढ़े, कुछ भी समस्या उसके लोगों के सामने बोले, इसलिए मुख के समान होना चाहिए। और जो खाता पीता तो हो, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा, होगा, जो खाता पीता हो और अकेला समान रूप से पालन पोषण करता है। इस प्रकार से तुलसीदास के अनुसार मुखिया होना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा, अपने राज्य की प्रजा, परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर। यानी कि अपने राज्य का जो लोगों हैं, परिवार है, परिजन है, उसको एकदम सुख दुख के समय सहायता करना, ध्यान देना और न्यायपूर्वक शासन ही क्या कहलाता है? राजधर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कवियत्री को किससे आदमी होने पर संदेश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कवियत्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के आदमी होने पर संदेह है।
किसके? पृथ्वी की चिंता ना होने करने वाले लोगों के आदमी होने पर संदेह है। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? इसका जो आंसर हो जाएगा, बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुई पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण बढ़ने के कारण जो बूढ़ी पृथ्वी का वह उसका दुख है। इसका जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालतों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा? तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, या अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरह अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। यानी कि जो अमरूद को देखकर उसके जो बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी एक दिन टोका कर वह बोल रही थी कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो, यानी कि दरवाज़ा हो पश्चिम की तरफ, और सामने की तरफ यानी सामने अमरूद का पेड़ हो तो राम राम अशुभ होता है। तो क्या होता है? अशुभ होता है। यह अंधविश्वास आप लोग देखे होंगे, कोई बोलता है कि नहीं इधर दरवाज़ा मत रखो, इधर की तरफ दरवाज़ा मत रखो, सामने अमरूद का पेड़ नहीं होना चाहिए तो अशुभ होता है। इस प्रकार से वह अपनी जो कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी थी वो को टोकाकर बोल रही थी। आगे क्या है? और माँ के चेहरे पर थोड़ा सा भय दिखा पर यहाँ पे हो जाएगा पर लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालतों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके घर के लोग आधुनिक विचारधारा के थे, यानी कि पुरानी विचारधारा के नहीं थी, यानी कि आधुनिक वर्तमान विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी है और पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी थे और बुआ ने विवाह नहीं किया था, पढ़ने लिखने में ही अपनी संपूर्ण जिंदगी को लगा दी थी और समाज को कई चुनौतियों का साहस नहीं कर सका। साथ ही परिवार के सभी लोगों को पिछड़ेपन के प्रति प्रार्थना का भाव थे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है कैसे? इसका जो आंसर हो जाएगा, लेखक के ने छोटा नागपुर जो वर्तमान में झारखंड में है, यहाँ पे में है हो जाएगा में है, की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहा कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। किससे तुलना करके? स्वर्ग की तुलना करते हुए कहा कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। वास्तव में ईश्वर ने झारखंड को प्राकृतिक रूप से अत्यंत सौंदर्यशाली एवं समृद्ध, इस प्रकार समृद्ध होगा, स्पेलिंग ये गलत है, समृद्ध ये भी ठीक है, सॉरी देखने में गलती हो गई, ये भी स्पेलिंग ठीक ही है। समृद्ध बनाया है और यहाँ के आदिवासी सदैव आनंद के वातावरण में निमग्न रहते हैं और नित्य और मादक गीता से यहाँ के पहाड़, जंगल और मैदान गूंजते रहते हैं और विविध पक्षियों चहकाने से वातावरण, विविध पक्षियों की आवाज़ सुनकर यहाँ की जलवायु व्यवस्था वर्धक है, यानी कि मनमोहक है, जिससे आदिवासी सदैव स्वस्थ, यहाँ पे स्वस्थ हो जाएगा, वो पहले नहीं होगा, स्वस्थ रहते हैं और नदियाँ अपने किनारों पर रहने वाले लोगों को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं, स्वच्छता और पवित्र प्रदान करते हैं यहाँ के लोगों को। और खानों में कोयला, अभ्रक यहाँ पर अभ्रक हो जाएगा, यहाँ पर अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फूल आदि झारखंड का कोष भर रहते हैं। समस्त छोटा नागपुर समग्रस्त नहीं हो गए, यहाँ पे समस्त हो जाएगा, समस्त छोटा नागपुर स्वर्ग के एक टुकड़ा प्रतीत होता है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
तब तक के लिए बाय।